कि धर्म परिवर्तन मामले पर हुआ है नया खुलासा, और नया खुलासा बेहद चौंकाने वाला है। वो ये कि धर्म बदलने के लिए रेट तय किए गए हैं, कीमत लगाई गई है। ईसाई परिवारों पर 2 लाख का खर्च अगर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, और मुस्लिम परिवारों पर 5 लाख का खर्च। अब ये समझिए कि आखिरकार इस खबर का आधार क्या है। और इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने चर्चा के लिए नोटिस दिया है। लिहाजा संसद में यानी लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के आसार हैं। राज्यसभा में बहस के लिए नोटिस दिया गया है। लेकिन आप ये समझिए कि जिस रेट की हम बात कर रहे हैं, जिस कीमत की हम बात कर रहे हैं, उस खबर का आधार क्या है। उस खबर का आधार है धर्म जागरण मंच का ये खत जो इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है, जिसमें इस संगठन ने 1 लाख ईसाई और मुसलमानों की घर वापसी का लक्ष्य रखा है। मेरे ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह फोन लाइन पर मौजूद है इस वक्त। राकेश, ये चिट्ठी क्या कहती है? देखिए, जिस तरह से चिट्ठी में रेट का जिक्र किया गया है और उसमें ये तफसील से ये जानकारी दी गई है कि आखिरकार जो मुसलमान से हिंदू में उनका धर्मांतरण किया जाता है तो कितना खर्च आता है, और जो क्रिश्चियन से हिंदू में जिनका धर्मांतरण किया जाता है उस पर रेट लिखा हुआ है। उसको लेकर साफ तौर पर यहाँ पर संसद भवन में काफी तीखी प्रतिक्रिया हुई है। संसद भवन के गलियारे में इस बात को लेकर ये चर्चा की जा रही है कि जो सरकार विकास के नाम पर आई थी, तो इस तरह से धर्मांतरण के मुद्दे को जिस तरह से तरजीह दिया जा रहा है, तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार का बरहस इन संगठनों को हुआ है और इसी को लेकर वे आगे बढ़ रहे हैं। राकेश, आप रुकिए, साक्षी महाराज को सुनते हैं, फिर आपसे आगे की जानकारी लूंगा। आज कोई मुद्दा नहीं रह गया है। युग पुरुष और भारत के ऐतिहासिक प्रधानमंत्री मोदी ने सारी की सारी योजनाएं अपने हाथ में ले ली हैं, तो बिना मतलब के मुद्दे विपक्ष उठाता रहता है। किसी का कन्वर्जन उसकी इच्छा के बिना नहीं हो सकता। हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ अपनी अपनी पूजा पद्धति से पूजा करने का सबको स्वतंत्र अधिकार है। तो लोग अपनी इच्छा से आ रहे हैं। इस पर बीजेपी पर आरोप लगाना, या संघ पर आरोप लगाना, या बजरंग दल पर आरोप लगाना, या फिर किसी और संगठन पर आरोप लगाना, मुझे लगता है कि ये किसी भी स्थिति में सही नहीं कहलाएगा। तो लोग कहीं भी किसी स्थिति में किसी भी पूजा पद्धति में जा सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ स्वतंत्रता है, लेकिन जबरदस्ती वाला आरोप निराधार है। पूरी तरह से मैं उसे खंडित करता हूँ। लेकिन आखिर क्या वजह है कि आपकी सरकार आई है केंद्र में, उसके बाद इस तरह की चीजें सामने आने लगी? मेरे मित्र, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है विदेशों में। जो स्थितियां बनी हैं, तलवार के बल पर इस्लाम कबूल करने की बातें, जी चाहे वहाँ ईसाई की गर्दन तराश दी गई, जी चाहे वहाँ हिंदू की गर्दन तराश दी गई। और इतना ही नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं तालिबानी हुक्म चलाने वाले, वो मुसलमान को भी मार रहे हैं, वो मस्जिदों में भी हमले कर रहे हैं, वो मुसलमान भी हमले कर रहे हैं। तो लोगों को लगता है कि ये ठीक है। जहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, और सबका विकास, सबका साथ। लोगों को शायद ये बात अच्छी लग रही होगी, इधर आ रहे होंगे, उनका स्वागत है। हम उस संस्कृति के लोग हैं। रामायण में लिखा है, राम जी ने जब विभीषण आया कि कोटि विप्र बध लागे जाऊ, आवह शरण तजू नहीं ताऊ। हमारी शरण में जो आएगा, हमारे घर जो आएगा, उसका हम वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। जबरदस्ती जोर हम किसी के साथ करेंगे नहीं। मजे की बात यह है कि धर्म जागरण मंच की चिट्ठी सामने आती है। धर्म जागरण मंच के नेता खुल करके सामने आते तो जरूर हैं, लेकिन धर्म जागरण मंच किसी भी तरीके से आरएसएस का आनुषंगिक संगठन नहीं है। लेकिन बीजेपी के नेता बार बार आकर के इस पर अपनी सफाई दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के मनीष तिवारी का क्या कहना है, ये देखिए। आदित्यनाथ जी का बयान कि ताजमहल एक शिव मंदिर था, ये सब इस बात का प्रतीक है कि प्रशासनिक कार्य में ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय नीति हो, चाहे राष्ट्रीय नीति हो, चाहे आर्थिक नीति हो, सरकार पूरी तरह से विफल रही है। और इसलिए लोगों का ध्यान दूसरी तरफ लगाने के लिए इस तरह के भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, जिससे समाज में तनाव बढ़े। तो धर्म परिवर्तन को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस बीच धर्म जागरण मंच की ये चिट्ठी सामने आई है जो इंडिया न्यूज आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है। धर्म जागरण मंच की ओर से लिखा गया ये खत है, जिसमें कहा गया है, एक ईसाई परिवार के धर्म परिवर्तन पर सालाना 2 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। इसके अलावा मुस्लिम परिवार के हिंदू धर्म में परिवर्तन कराने पर सालाना 5 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। धर्म जागरण मंच के नेता
इन्होंने ये बताया है कि हिंदू से ईसाई धर्म अपनाने वाले व्यक्तियों का साल भर में जहां जहां धर्म परिवर्तन होता है उसका एक प्रोग्राम 25 दिसंबर को आयोजित किया जाता है। इस साल अलीगढ़ में होने जा रहे इस प्रोग्राम में बीजेपी के तेज तर्रार नेता योगी आदित्यनाथ शामिल होने जा रहे हैं।